24 नवंबर को मुझे एक मेल मिला था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया था या शायद मैं खोल नहीं पाया था। कुछ दिनों बाद 4 दिनों बाद जब मेरे पास वापस उस मेल पे फ़ॉलो-अप पे आता है, तो मैंने वो मेल देखा, पढ़ा और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ उस मेल से। वो एक बहुत ही अच्छा कोड में लिखा हुआ था। मैंने संग-संग उसको अपनी टीम को फॉरवर्ड किया, रिलेवेंट पर्सन को फॉरवर्ड किया, जिसके लिए वो यूज़फुल हो सकता था और उसने उस पर्सन को कनेक्ट कर लिया। साथ-साथ मेरी जो कंपनी का सीटीओ है, उसने भी उस मेल पे रिप्लाई किया और उसने बोला कि बहुत अच्छा कोड में लिखा हुआ है। मैंने ये चीज़ अपनी टीम को फॉरवर्ड की और हमारी टीम ने भी उस कोल्ड मेल से इंस्पिरेशन लेके सिमिलर कुछ मेल बनाया और जैसे ही उसने वो मेल भेजा उस पे भी रिवर्ट आ गया। तो ये एक कोल्ड मेल ऐसा था जो बहुत ज़्यादा और बहुत आराम से लोगों को समझ में आ सकता था। बहुत ज़्यादा ही इसका सब्जेक्ट लाइन कैची था और बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है कॉल ऑफ एक्शन लेने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे रोज़ मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि वो कैसे कोल्ड मेल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स बुक कर सकते हैं। अब मैंने इस बारे पे पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि आप कोल्ड मेल से कैसे जॉब्स ले सकते हैं। पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसा कोल्ड मेल लिखे आप, जिससे आपकी मीटिंग्स और ज़्यादा बुक हो सके सेल्स में। बस सबसे पहले आप इस कोल्ड मेल को 2 मिनट पढ़ें, मैं स्क्रीन पे इस कोल्ड मेल को लगा देता हूँ। सबसे पहले किसी भी कोल्ड मेल का कोई अगर पढ़ता है तो वो पढ़ता है सब्जेक्ट लाइन और इस मेल का सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज और बहुत ज़्यादा ही कैची था। हर इंसान ये जानना चाहेगा कि कौन सा ऐसा मिशन है जो मेरे मिशन से मिलता जुलता है, क्योंकि अक्सर जो सीटीओ या सीईओ होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होते हैं। हमारी कंपनी में भी जो टॉप लेवल पे मैं, मेरे सीईओ, मेरे सीटीओ, मेरे को फाउंडर्स, बाकी जो लोग हैं, वो अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो अक्सर ऐसे लोगों को ढूँढते रहते हैं जो हमारे मिशन में हेल्प कर सके और हमारे मिशन के साथ आगे बढ़ सके। जैसे ही ये मेल मुझे मिलता है कि इनका मिशन भी हमारे मिशन से मिलता-जुलता है, तो ये मेल मैंने ज़रूर पढ़ा। अब पहला जब सब्जेक्ट लाइन ने अपना काम कर दिया, तो आता है फर्स्ट लाइन मेल का। जो पहला लाइन होता है, वो अक्सर आपको ऐसा लिखना चाहिए जो ड्राइव करे पर्सन को आगे पढ़ने का। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इस मेल का पहला लाइन पढ़ने में, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मेल कितना रिसर्च्ड है। इस मेल में वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मेरी कंपनी प्रमोट करती है, जो हम करते हैं और जिसके बारे में हम बात करते हैं। जब ये लाइन मैंने पढ़ा तो मुझे फ़ील हुआ कि इस पर्सन ने रिसर्च किया है और इसने कुछ मेहनत करी है। तो जिसकी वज़ह से मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया आगे पढ़ने के लिए। फिर अगले ही लाइन में इन्होंने बता दिया कि ये क्या करते हैं और तीसरा जो आखिरी लाइन था, वो ये था कि ये हमसे क्या चाहते हैं और कॉल टू एक्शन पे मुझे भेज दिया। अब आप ये समझिए कि इस कोल्ड में ऐसा क्या यूनिक था? सबसे पहली बात, ये बहुत छोटा और क्रिस्प था। आपका मेल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ताकि लोग इरिटेट ना हो जाएँ। मेल खोलते ही लोग डर ना जाए कि इतना बड़ा मेल है, बाद में पढ़ेंगे, मेरे रिलेवेंस का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। दूसरा, इसका सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा ही कैची था। आपका कोल्ड ईमेल का सब्जेक्ट लाइन इतना ज़्यादा कैची होना चाहिए कि लोग उस मेल को खोलने के लिए एकदम बाध्य हो जाए, उस मेल को खोलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील करें। तीसरा, पहला लाइन ही इसका मुझे पर्सनलाइज़ लगा और मुझे इसने कनेक्ट कर लिया। तो आपका कोल्ड मेल का पहला लाइन ही आपको इस तरीके का बनाना है ताकि आप अपने क्लाइंट को जिनको भेज रहे हैं उनसे आप कनेक्ट कर लो। एंड चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ओपन एंडेड मेल नहीं था। लास्ट में इन्होंने बता दिया था कि इनको क्या चाहिए और हमसे ये क्या चाहते हैं। इन्होंने ये बता दिया था कि हमारी कैसे मदद करेंगे और मेरे साथ ये कॉल रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये मेल फॉरवर्ड कर दिया कंपनी में रेलेवेंट पर्सन के पास। कोल्ड मेल एक बहुत अच्छा टूल है क्लाइंट को रीच आउट करने का और हम बहुत सारे डेमोज बुक करते हैं कोल्ड मेल के थ्रू। अब कोल्ड मेल की जब भी बात आती है तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे उसको लिखते हैं, क्या उसमें लिखते हैं और आपका सब्जेक्ट लाइन कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक भले ही आप कितने भी कोल्ड मेल कर लें, आपका रिटर्न नहीं आएगा उस मेल पे। आपके एफर्ट्स का आरओआई नहीं निकलेगा। तो आप दिन में 100 मेल कर सकते हैं पर हो सके तो एक भी रिप्लाई नहीं आए। पर अगर आपका कोल्ड मेल अच्छा है तो अगर आप 10 भी मेल करेंगे तो 10 के 10 आपके मेल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोल्ड मेल का पहला स्टेप पहला मेल होता है, पर बाकी के फ़ॉलो-अप्स मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप फ़ॉलो-अप्स नहीं भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस मेल पे मुझे 4 दिन के बाद फ़ॉलो-अप आया और सेकंड फ़ॉलो-अप पे ही मैंने वो मेल खोला। तो अक्सर आपको पहले मेल के बाद मिनिमम 3 फ़ॉलो-अप मेल भेजने चाहिए, उसके बाद ही आपको बंद करना चाहिए उस पे मेल करना। तो अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को आपने 1 मेल भेज दिया, फिर एक और फ़ॉलो-अप मेल भेजे, ये फ़ॉलो-अप मेल आपका 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 वीक के बाद हो सकता है। सेकंड वापस 5-6 दिन बाद आप भेज सकते हैं, थर्ड वापस आप 5-6 दिन बाद भेज सकते हैं। तो जब थर्ड फ़ॉलो-अप मेल हो जाए, तब उस कॉन्टैक्ट को आप होल्ड कर दें, कुछ दिन रख दें एंड वापस से 2-3 महीने
महीने बाद, 4 महीने बाद वापस से आप उनको मेल कर सकते हैं। और एक चीज़, किसी भी कंपनी में जब आप कोल्ड मेल कर रहे हैं, तो सिर्फ़ किसी एक पर्सन को मेल ना करें। आप वहाँ के अलग-अलग पीओसी को निकालें, लिंक्डइन पे जाके ढूँढें या फिर आप हंटर यूज़ करें, पर अलग-अलग लोगों को कोल्ड मेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक कंपनी में आपको पता नहीं कि कौन आपका मेल पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है, किसका आपके लिए रेलेवेंस हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो ये आपको जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक कंपनी में आप मिनिमम 5 लोगों को मेल करें, अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग लोगों को। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट का जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, मे बी आप लॉजिस्टिक पर्सन के लिए सॉल्यूशन बना रहे हैं और आप लॉजिस्टिक पर्सन को आपने मेल किया है, पर उनका कोई रिवर्ट नहीं आता है। पर आप जब ऑपरेशन हेड को मेल करते हैं या फाइनेंस हेड को मेल करते हैं, तो उनको लगता है कि इसके वजह से मेरे काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है और अच्छे से मैं सेव कर सकता हूँ या अच्छे से मेरी ज़िंदगी आसान हो सकती है या कुछ और ऐड ऑन हो सकता है, तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं लॉजिस्टिक हेड को। और जब वो इंटरनल फॉरवर्ड आता है, तो वो पर्सन ज़रूर उस पे एक्शन लेता है और उस मेल पे रिप्लाई करता है। तो अगर आप कोई कोल्ड मेल लिखना चाहते हैं, तो इस मेल का आप हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेल है। हालाँकि मैंने इन लोगों से परमिशन नहीं लिया है इस मेल को बताने के लिए, दिखाने के लिए, पर मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा मेल है, इसलिए मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर कोई इस कंपनी से वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ अपना नाम नीचे कमेंट करके बताएँ। अगर आपके पास और कोई सवाल है रिलेटेड कोल्ड मेल या फिर सैस सेल्स, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे मेरे कैलेंडर का लिंक है, उससे भी आप बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।